Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the Fleming rule and Maxwell rule for the finding of direction of magnetic field. तो साथियों अब हम डिस्कस करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है और उसको दिशा ज्ञात करने के लिए जो फ्लेमिंग के नियम है या मैक्सवेल के नियम है उनको कैसे उपयोग करते हैं। देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है और इसकी दिशा क्या होती है बी की दिशा। तो अगर दो तरीके से नोट करते हैं, क्रॉस चिन्ह से और एक डॉट चिन्ह से, तो ये दर्शाता है कागज तल के अभिलंबवत नीचे की और डॉट साइन जो होता है कागज तल के अभिलंबवत ऊपर की ओर। ये ध्यान दीजिएगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो सदिश होगी तो इसकी दिशाएं होंगी, तो दिशाएं दो दर्शाते हैं। जैसे अगर कागज तल के अभिलंबवत नीचे की ओर दर्शाना है तो क्रॉस चिन्ह और अगर ऊपर की ओर दर्शाना है तो डॉट चिन्ह। तो अब हम देखते हैं कि ये दिशा ज्ञात कैसे करते हैं। तो दिशा ज्ञात करने में हमने फ्लेमिंग नियम का उपयोग किया पहले। तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखिएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ में ये बताया कि यदि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा उंगली तीनों आपस में लंबवत हों इस तरीके से, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और मध्यमा उंगली धारा की दिशा को दर्शाएगी या व्यक्त करेगी। ध्यान दीजिएगा, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली को इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों आपस में क्या हों? लंबवत हों। ध्यान दीजिएगा, लंबवत हों। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा और तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाएगी। तो देखते हैं किस प्रकार से ये है। ठीक है ना, ये अंगूठा है, ये तर्जनी उंगली है और ये मध्यमा उंगली है। ठीक है ना। तो देखिएगा ये तीनों ही लंबवत हैं। तो ये बल को, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और ये धारा की दिशा को दर्शाएगा। ठीक है ना। तो ये था, यदि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली तीनों आपस में लंबवत हों, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को तथा मध्यमा उंगली धारा की दिशा को दर्शाएगी। इनको याद करने का तरीका है, इसको बोलते हैं फादर फिंगर, इसको बोलते हैं मदर फिंगर और इसको बोलते हैं चाइल्ड फिंगर। ऐसा बोलने का क्या कारण है? फादर का एफ फोर्स, मदर का एम मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड का सी करंट। यानी करंट का मतलब धारा होता है, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब चुंबकीय क्षेत्र होता है, फोर्स का मतलब बल होता है। तो एक याद करने का सीक्वेंस भी हो जाएगा, फादर मदर चाइल्ड, एक सिस्टमेटिकली भूलेंगे भी नहीं कि फादर फिर मदर फिर चाइल्ड और फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। तो ये सिस्टम रहेगा याद करने का। तो ध्यान दीजिएगा, लास्ट यही है कि यदि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों उंगलियां परस्पर लंबवत हों, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को और मध्यमा उंगली उसमें धारा की दिशा को दर्शाएगी। आइए अब हम डिस्कस करते हैं मैक्सवेल का स्क्रू नियम। यानी स्क्रू नियम से
कैसे हम धारा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर पाएंगे? स्क्रू नियम, और ये दिया था मैक्सवेल ने। तो देखिएगा मैक्सवेल ने क्या बताया कि यदि हम किसी स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, देखिएगा आप जानते हैं कि जब स्क्रू को हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये टाइट होता है, अर्थात हम दीवार में ऐसे टाइट करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्क्रू अंदर जाएगा, टेबल में क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्क्रू टाइट होगा, छत में करेंगे क्लॉकवाइज तो भी ये स्क्रू टाइट होगा, मतलब छत के अंदर जाएगा। तो जो स्क्रू की दिशा होती है वो उसमें धारा की दिशा को बताती है, और ऐसा करने पर देखिएगा हमारा ये अंगूठा जिस दिशा में जाता है, अंगूठे की दिशा चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को दर्शाता है। समझ गए? तो देखते हैं, जैसे ये स्क्रू है, अब हम इसको किसी पेंचकस के द्वारा ही मान लीजिए इस तरीके से घुमा रहे हैं, तो ये है। इसको अगर हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं इस प्रकार से, तो देखिएगा स्क्रू की दिशा ये होगी और स्क्रू की दिशा, तो जिस दिशा में जाएगा वो किसको बताएगा? धारा की दिशा को, ठीक है ना। और ऐसा करने पर ये अंगूठा इधर जाएगा राइट साइड, ये होगी अंगूठे की दिशा, और अंगूठे की दिशा किसको बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है ना। अब इसी के विपरीत अगर हम इस स्क्रू को इस तरीके से घुमाए होते एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, तो अब ये स्क्रू इधर को आता है, यानी खुलता है। जब हम इसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, तो ये स्क्रू खुल जाता है। तो ये बोल सकते हैं स्क्रू की दिशा ऊर्ध्वाधर अंदर की ओर, और इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर बाहर की ओर, और ये किसको दर्शा रहा है? धारा की दिशा। तो अब इस सिचुएशन में अंगूठा किधर को आएगा? इधर, अंगूठे की दिशा, और अंगूठे की दिशा किसकी दिशा को बताता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है ना। तो ये था मैक्सवेल नियम। क्या बताया कि यदि हम किसी स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू ऊर्ध्वाधर अंदर की ओर जाएगा, अर्थात स्क्रू कसता है, टाइट होता है, और स्क्रू की दिशा धारा की दिशा को दर्शाएगी, और अंगूठे की दिशा राइट साइड होगी, ठीक है ना, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। इसके विपरीत अगर हम स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू की दिशा ऊर्ध्वाधर बाहर की ओर होगी, ठीक है ना, जो कि धारा की दिशा को दर्शाएगा, तथा अंगूठे की दिशा लेफ्ट साइड होगी, जो कि चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को दर्शाएगा। तो ये था मैक्सवेल का स्क्रू नियम।